हिमालय हो गया। रवि धन इंद्रा, रविंद्रा हो गया। देखिए यहाँ वी में छोटी ई की लगी है और ये भी छोटी ई है, ठीक। यहाँ छोटी ई की मात्रा लगी है और ये भी छोटा ई ही है। कि यहाँ पर हमको आदेश क्या बोल रहा है कि आपको कुछ भी दे वहां पर दीर्घ स्वर आपको लेना है। उन्हें बड़ी की मात्रा लगा दिया हमने और उसे बड़ा दीर्घ लेकर नंद, रविंद्रा हो गया, ठीक। फिर इसी तरह आपको बता रहा है परी, परी में इच्छा, तो यह हो जाएगा परीक्षा। भानु धन उदया, तो भानुदिया। ये था दीर्घ स्वर संधि। अब हम पढ़ते हैं गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि में बता रहा है आपको ए ओ तथा अर को गुण कहते हैं। अ के आगे ई उ और री होने पर उसके स्थान में क्रमशः ए ओ और अर हो जाता है, ठीक। क्या बोल रहे हैं, ए ओ तथा अर को गुण कहते हैं। आ के आगे ई उ और री होने पर, आ शब्द के आगे यदि ई उ और री होने पर उसके स्थान में क्रमशः ए ओ और अर हो जाता है। जैसे उपधन इंद्रा, उपेंद्रा। आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। नरेशा, ईश्वर धन उपासना, ईश्वरोपासना। सप्त धन ऋषि, सप्त ऋषि। गण धन ईशा, गणेशा। महाधन उत्सवा, महोत्सवा। महाधन ईशा इंद्रा, महेंद्रा। तो क्या ये कंप्लीट स्वर संधि के दो बता दिए मैंने, दीर्घ गुण। तीसरा देखते हैं हम वृद्धि स्वर संधि। नहीं आ रही है। ये एडमिनिस्ट्रेटर किसका नंबर है बेटा? ओके, एडमिनिस्ट्रेटर। हाँ, ये आप लोग माइक ऑफ करके रखिए ना, इसलिए आवाज क्लियर नहीं है। ये हो गया आपका दीर्घ स्वर संधि और गुण स्वर संधि। अब है वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि स्वर संधि में आपको बता रहा है या आ के आगे ए या ए, इसमें कह रहा है आ या आ इसमें होना चाहिए, ए या ए इसमें होना चाहिए, ठीक। होने पर संधि रूप ए हो जाता है। कौन सा रूप हो जाएगा? ये ए रूप हो जाएगा, ओके। तथा अ या आ के आगे ओ या औ होने पर संधि रूप किसका आदेश हो जाएगा? आओ का। किसका आदेश होगा? आओ का होता है। जैसे तत्र, इसमें आ है, ए इसमें ए है, तो हमको आदेश किसका हो रहा है? बड़े वाले ए का। तो ए का आदेश हो रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा तत्र धन एव तत्रे। फिर बता रहा है आपको मत धन एक्यम, मतैक्यम, यहाँ भी बड़े ए का हुआ हमें। महाधन ऐश्वर्यम, यहाँ हो जाएगा महेश्वरम, यहाँ भी बड़े ए लगा है। वन धन औषधि, यहाँ हो गया वनौषधि, यहाँ बड़ा औ लगा है। शील धन औचित्यम, यहाँ हो गया शीलौचित्यम, यहाँ भी बड़ा औ लगा है। फिर है महाधन औदार्यम, तो यहाँ हो जाएगा महोदार्यम, यहाँ भी बड़ा ए लगा है। समझ आ गया आपको? फिर ये है यण स्वर संधि। इसमें बता रहा है ई या ई के आगे कोई भिन्न स्वर आए तो इनके स्थान पर या, दूसरा बोल रहा है उ या उ के आगे कोई भिन्न स्वर आए तो इनके स्थान पर द, और री के आगे कोई भिन्न स्वर आए तो उसके स्थान पर र, ओके, संधि रूप होते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर यदि धन अपि, तो क्या हो गया?
यद्यपि, नदी धन आसीत्, नद्यासीत्, अनुधन अया, अन्वया, वधू धन आसनम, वध्वासनम, पितृधन आज्ञा, प्राज्ञा। फिर इसके बाद आपको बता रहा है अयादि स्वर संधि। ए के आगे कोई स्वर आए तो ए के बाद कोई स्वर आए तो आए, ओ के आगे कोई स्वर आए तो अव, तथा अ के आगे कोई स्वर आए तो आव हो जाता है। मतलब जिसके जिसके आगे जो जो शब्द आएगा उसमें परिवर्तन का आपको बताया। जैसे ए के आगे कोई स्वर आ जाए तो आय कर देंगे, ए के बाद कोई स्वर आए तो आय कर देंगे, ओ के आगे कोई स्वर आए तो अव कर देंगे, तथा अ के आगे कोई स्वर आए तो आव हो जाता है। जैसे शे धन अनम, तो ये क्या हो जाएगा शयनम। नय धन अकः नायका, गो धन वेषणा गवेषणा, प धन अकः पावका। यह इसके बाद आपको बता रहा है 6 लास्ट वाला पूर्व रूप संधि। पूर्व रूप संधि में आपको बता रहा है पद के अंत में ए या ओ के आगे हस्व छोटा अ आने पर अ का क्या हो जाता है पूर्व स्वर में विलय हो जाता है। और विलय मतलब उस शब्द को हटा देते हैं और अ के स्थान पर एस का अवग्रह, मतलब जब हम अ लिखते हैं ना, ये वाला अ लिखते हैं और जब इसका विलोप कर देते हैं, शब्द को हटा देंगे तो उसके स्थान पर इस एस को लगाते हैं और इसका उच्चारण हम अ के ही स्थान पर करते हैं। तो ये एस अवग्रह का चिन्ह लगा दिया जाता है। जैसे देखिए जले धन अस्मिन, तो क्या हो जाएगा ये जले अस्मिन, तो अ की जगह पर हमने उसका अवग्रह लगा दिया। इसी तरह हरे धन अत्र, यहाँ हो जाएगा हरेत्र, यहाँ पर अवग्रह लगा दिया हमने। वृक्षे धन अपि, यहाँ पर हो जाएगा वृक्षे अपि, अ के स्थान पर अवग्रह है। वृक्षे धन अत्र, यहाँ हो जाएगा वृक्षे अत्र, यहाँ पर अवग्रह लगा है। ठीक, यहाँ तक आपको समझ आया। इसके बाद बता रहे हैं आपको सुबंतम तिडंतम च पद संज्ञम संज्ञा, सुबंत और तिडंत की पद संज्ञा होती है, अर्थात कारक रचना और क्रिया रूप से बने शब्दों को पद कहा जाता है। यहाँ तक आपको समझ आया? ओके मैम। यस मैम। ओके, चलिए अब आगे। आपको यहाँ पर संधि के 3 रूप बताया था। संधि के 3 रूप बताया था, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो हमने अभी जो पढ़ा है वो स्वर संधि के प्रकार हैं। किसके प्रकार पढ़े हैं हमने? स्वर संधि के प्रकार पढ़े हैं। स्वर संधि के प्रकार में आपको 6 प्रकार बताया है। देखिए स्वर संधि के प्रकार, स्वर संधि के 6 प्रकार बताया है। दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, अयादि और पूर्व रूप, ये 6 रूप बताया, 6 प्रकार बताया है आपको। इसमें दीर्घ स्वर संधि में बताया है आपको, गुण स्वर संधि में बताया है, वृद्धि स्वर संधि में बताया है, फिर यण स्वर संधि है, फिर अयादि स्वर संधि है और फिर पूर्व रूप संधि है। ये 6 संधि आपको मैंने समझा दिया है। आप इसे कॉपी में नोट डाउन करेंगे और सबसे पहले क्या लिखेंगे आप? संधि हेडिंग डालेंगे, ऐसे संधि हेडिंग डालेंगे। उसके बाद लिखेंगे संधि की परिभाषा, 2 वर्णों के मेल या संयोग से होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। फिर उसका उदाहरण लिखेंगे, विद्याधन अर्थी विद्यार्थी। उसके बाद आप इसको भी लिख देना,
उक्त संधि में विद्या का अंतिम वर्ण आ फिर आप स्वर संधि के प्रकार में आएंगे। तो स्वर संधि के 6 प्रकार हैं, जैसे दीर्घ, गुण, वृद्धि, ज्ञान, अयादि और पूर्व रूप। इसे लिख लेंगे। फिर स्वर संधि में दीर्घ, गुण, वृद्धि, ज्ञान, अयादि एवं पूर्व रूप स्वर संधि के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ तक हो जाएगा। इसके बाद फर्स्ट हेडिंग डालेंगे दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि में आप इसकी परिभाषा देंगे। परिभाषा यही है, अ ई उ के आगे क्रमशः अ ई उ के होने पर दोनों के स्थान में दीर्घ हो जाता है। ओके। फिर उदाहरण में यदि पूरा नहीं लिखना है तो आप 3 उदाहरण लिखेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड करके 3 उदाहरण कर देना है आपको कंप्लीट। फिर आएंगे आप गुण स्वर संधि में। फिर इसकी परिभाषा लिखना, ए ओ तथा अर को गुण कहते हैं। अ के आगे ई, उ और रे होने पर उसके स्थान में क्रमशः ए ओ और अर हो जाता है। उदाहरण में फिर इसी तरह से 3 उदाहरण आप दे दीजिएगा, 3 उदाहरण लिख दीजिएगा। फिर बता रहा है आपको वृद्धि स्वर संधि। अ या आ के आगे ए या ए होने पर संधि रूप ए होता है तथा अ या आ के आगे ओ या अ होने पर संधि रूप अ होता है। जैसे इसमें भी 3 उदाहरण आप बता देंगे। फिर है यण, यण स्वर संधि। तो इसके 3 वो दिए हैं, इन तीनों को उतारना है। पहला दिया है ई या ई के आगे कोई भिन्न स्वर आए तो उनके स्थान पर, या उ या उ के आगे कोई भिन्न स्वर आए तो इनके स्थान पर, व री के आगे कोई भिन्न स्वर आए तो उसके स्थान पर र संधि रूप होते हैं। इसमें भी 3 आप एग्जाम्पल लिख देंगे, उदाहरण। फिर है अयादि स्वर संधि। अयादि में आपको बता रहा है ए के आगे कोई स्वर आए तो ए के बाद कोई स्वर आए तो आए, और ओ के आगे कोई स्वर आए तो अव, तथा औ के आगे कोई स्वर आए तो आव हो जाता है। इसको भी परिभाषा लिखकर फिर इसका भी 3 उदाहरण लिख दोगे। इसके बाद लास्ट वाला आपको बता रहा है पूर्व रूप संधि। पद के अंत में ए या ओ के आगे ह्रस्व छोटा अ आने पर अ का पूर्व स्वर पूर्ण स्वर में विलय हो जाता है और अ के स्थान पर एस अवग्रह का चिन्ह लगा दिया जाता है। जैसे जले धन अस्मिन, तो यहाँ अ लिखा है, इस अ के लिखने के स्थान पर हम कौन सा लगाएंगे, अवग्रह चिन्ह, इस एस को लगा देंगे जैसे यहाँ पे लगाया। ओके। इसी तरह से इसे उतारना है आपको और संधि कंप्लीट करनी है। किसी को कुछ डाउट है अभी भी? किसी को No, कुछ ma'am. डाउट? मैम सब में सिर्फ 3 एग्जाम्पल लिखने हैं। हाँ, 3 एग्जाम्पल बस आप लिखेंगे। और किसी को कुछ डाउट है? नो मैम। सारे स्टूडेंट को संधि समझ आ गया? मैम। यस मैम। ओके, यदि संधि समझ आ गया है तो आपको मैंने लिखने का तरीका भी बता दिया है। आप इसे कॉपी में नोट डाउन करिए और जहाँ समझना है वहाँ पूछ लीजिएगा। और मैं अभी आपको इसका पिक व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दे रही हूँ। आप व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाइए और हम क्लास को यहीं कर रहे हैं। ओके, क्लास को यहीं पर एंड कर रहे हैं, बट आप व्हाट्सएप ग्रुप में आइए, वहाँ आपको नोट्स मिलेंगे। ओके।
Okay, ma'am. Okay, ma'am.